हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का शुभम थारवनी स्पीक्स में। दोस्तों, अर्चना पूरन सिंह जो लोगों को मार मार के मोर बनाने की कोशिश में अपना मोर बनवा के निकल चुकी है। दोस्तों, एक और बिग बॉस के एपिसोड में अर्चना पूरन सिंह ने दिखा दिया कि वो बदतमीज ही नहीं, बहुत बड़ी वायलेंट नेता भी हैं और साथ ही साथ इस तरीके के एक्ट उनको हमेशा आते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम थारवनी स्पीक्स में। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आइए आज बात करते हैं बिग बॉस के एक और एपिसोड में, जहां पर अर्चना पूरन सिंह नहीं लेकिन अर्चना गौतम, जहां पर अर्चना ने अपनी जर्नी को पूरा कर दिया है। दोस्तों, मार मार के मोर बनने से लेकर गिड़गिड़ा के मोरनी बन के निकल चुकी है अर्चना गौतम बिग बॉस के घर से। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी हिपोक्रेसी बिग बॉस ने आप सभी के सामने लाने की कोशिश की है। हो सकता है आपको इस चीज का मैसेज मिला हो नहीं मिला हो, लेकिन इसको हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे जिस तरीके से हमने शो को देखा है। तो दोस्तों, हमने कल देखा कि किस तरीके से प्रियंका चौधरी, जिनको बनाया गया था संचालक, क्यों बनाया गया था? क्योंकि वो अब्दू को एक अनफेयर कप्तान मानती है, इसलिए बिग बॉस ने दे दी उसको ही कप्तानी और कहा कि चलो ठीक है, संचालक करके दिखा दो कि तुम कितनी एक फेयर और महान आत्मा हो। जिसके जरिए प्रियंका ने स्मार्टली एक गेम खेलने की कोशिश करी, जिसमें उसने दिखाया कि वो बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत शाइनी, यानी वो बिग बॉस की जो चाल थी उसको धोखा देने की कोशिश करी थी, लेकिन बिग बॉस ने उनको वहां ही एक्सपोज कर दिया। प्रियंका ने लास्ट लाइन में जानबूझ के गौतम और साजिद को भेज के ये करने की कोशिश की कि साजिद से पहले गौतम ज्यादा गोल्ड लेके आए, लेकिन रूल जानने वाली महारानी जैसे कि बिग बॉस ने उसको चिल्ला के बोला कि हमें मालूम है, तुम्हें सब पहले से पता होता है, लेकिन हमें फिर भी बताने की जरूरत पड़ रही है कि गोल्ड के वजन के हिसाब से नहीं करना है, गोल्ड की थैलियों के हिसाब से करना है। दोस्तों, यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है, आपको पता होगा कि गोल्ड की बोरियां दोनों में 5-5 थी, तो ये राउंड टाई होता है, कोई भी नहीं जीतता है, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। बिग बॉस बार बार ये कहना चाह रहे थे, अब लोग बोल रहे हैं कि बिग बॉस अब्दू को जिताना चाहते थे, बिग बॉस नहीं जिताना चाहते थे। बिग बॉस किसी को नहीं जिताना चाह रहे थे। बिग बॉस ने जब ये चीज देखी कि 5-5 बोरियां आई है, ये किस वजह से आई है वो बिग बॉस ने बताया, जो कि उन्होंने एक अपना खुद का नियम बनाया था। प्रियंका चौधरी ने, बिग बॉस ने उनको 3 से 4 बार क्लैरिटी दी कि उन्होंने 2 नियम अपने खुद के बनाए कि आप बोरी बजर बजने के बाद भी रैक के अंदर रख सकते हैं, जिसके वजह से ज्यादा बोरी एक्स्ट्रा किस में आई है। उनको इशारा दिया गया बार बार कि प्रियंका चहर चौधरी, जिस तरीके की आप होशियारी दिखाने की कोशिश करते हैं, जितनी होशियार बनने की कोशिश करते हैं, आप उतनी होशियार है नहीं, यह प्रूव करना चाहते थे बिग बॉस। जो अपने सर पे एक ताज लेके घूमते कि मैं महान हूं, मैं फेयर हूं और मैं सच्चाई की मूरत हूं। आप सच्चाई की मूरत नहीं, आप बेईमानी की सूरत में दिखाई दे रही है बिग बॉस के घर में, अभी बिग बॉस की आंखों में। और बिग बॉस ने ये चीज प्रूव करने के लिए बहुत सारे इंसिडेंट दिए, उनको 3 मौके दिए कि वो अपना डिसीजन चेंज करे, ताकि कहीं ना कहीं वो एक फेयर रहे। लेकिन उनको लगा था कि मैं तो होशियार बन चुकी, अगर अभी मैं अपने पैर पीछे लूंगी तो मैं तो गलत दिख जाऊंगी। तो उन्होंने बोल दिया नहीं बिग बॉस, अब्दू नहीं जीतता है। हालांकि पॉइंट क्या था कि किसके इसमें ज्यादा बोरियां है, दोनों में 5-5 बोरियां, किसके इसमें भी ज्यादा बोरियां नहीं है। लेकिन प्रियंका जग्गा को, अब्दू को अपनी कप्तानी से हटाना था और उनको अनफेयर खेलना था। दोस्तों, अगर प्रियंका अनफेयर खेलती है, इस बात में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अनफेयर फेयर के नाम पे खेलती है तो बुराई है। अगर वो डंके की चोट पे अब्दू में से कुछ बोरियां रिजेक्ट कर देती, तो वो अपनी आंखों में बहुत ऊपर हो जाती कि भाई वो डंके की चोट पे डायरेक्ट अटैक करके अब्दू को कैप्टनसी से हटाना चाहती है। लेकिन दूसरों की आड़ में, लूपहोल निकालने की आड़ में प्रियंका ने फैसला लिया, जिसके विरुद्ध में शिव ठाकरे ने उनको सीधा कन्फ्रंट कर दिया कि डबल ठोल की मत बना करो, अपने आप का फेयर फेयर का झंडा मत लगाया करो। और निमृत और कौर आलूवाले ने भी अच्छी बजाई कि हमको अनफेयर अनफेयर बोलते रहती हो सीजन भर, खुद कौन सी फेयर हो, तो ये जो फेयर का झंडा है ना, अपना लेके मत घुमा करो। और साथ में उनका पोपट लाल भी आ जाता कि तुमको क्या करना है, हाँ किया क्या किया क्या 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 क्या, मतलब पोपट को जब से बोल दिया कि पौ 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 करते रहा कर बीच में, तो पोपट जैसे ही प्रियंका किसी से लड़ने आ जाती है तो पीछे से कूद जाते हैं कि मैं भी तो पोपट हूं, मुझे भी तो बोलना है। तो पोपट राम वहां पर आ गए और वहां पर शिव ने अच्छा बताया, तो अगर इतनी ही फेयर थी तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? प्रियंका के मुंह से खुद निकला मुझे तुझे भाव नहीं देना था। यानी प्रियंका कहीं ना कहीं शिव ठाकरे से डरती है, उसको आगे आने देने से और उसको भाव देने से। दूसरी बात, शिव ने पूछा फिर शालीन को क्यों नहीं बुलाया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, वहां अपनी बातों में फंस चुकी थी प्रियंका, इसलिए दौड़ दौड़ के दुम दबा के वहां भाग गई। और पोपट पै करते, जब पोपट ने पीछे देखा कि उनकी पोपटी वहां अवेलेबल नहीं है, तो पोपट लाल भी भाग गए। दोस्तों, यहां पर एक और चीज की बात हो रही थी घर के अंदर में, शालीन बानो, शिव ठाकरे, टीना और एमसी स्टैन, साजिद, ये लोग बात करते कि सिर्फ शिव ठाकरे ही चुप करा सकते हैं
किसको? अर्चना को। दोस्तों टास्क के दौरान अर्चना ने कुछ चीजें इनको बोली थी, प्रोवोक की थी शिव ठाकरे के रिलीजन से लेकर, जिसके अगेंस्ट में शिव ठाकरे ने उनकी दीदी से रिलेटेड कुछ चीजें बोली, जिसमें अर्चना का मूड खराब हो गया और वो चुप हो गई, जहां पर अर्चना का एक चुप करने का पॉइंट है। लेकिन टास्क में सीधा सीधा दिखाई दे रहा था कि अर्चना उनको चमचे, चुमचे, कामचे, कुमचे या जो भी XYZ उनके रीजन को लेके, या जो भी एक म्यूट किया गया वर्ड है उसको लेके बोलना चाह रही थी, जिसके अगेंस्ट में शिव ठाकरे ने एक पॉइंट पकड़ लिया कि अगर वो उस लेवल तक जाके हिट करेंगे तो हम उसको इस तरीके से चुप कराते हैं। ये हमको एपिसोड में दिखाई दिया गया। हालांकि बिग बॉस दिखाना ये चाह सकते हैं कि देखो शिव ठाकरे उसको इंस्टिगेट करने की प्लानिंग करा था, लेकिन एपिसोड में अगर आप ध्यान से देखें कि अर्चना ने एक दिन पहले ही, यानी एक दिन पहले के एपिसोड में ही शिव ठाकरे को इंस्टिगेट करने की कोशिश की टास्क के दौरान, जिसके अगेंस्ट में शिव ठाकरे ने उनको उतना बड़ा मौका ही नहीं दिया, क्योंकि उनको सब उनके टीम वाले निमृत कौर, आलूवालिया, अब्दू, सब लोग रोक रहे थे, इसलिए शिव ठाकरे रुके हुए थे। अब दोस्तों यहां पर एक और मुद्दा है कि अर्चना गौतम, जिसको खुद इंस्टिगेशन से प्रॉब्लम है, लेकिन वो लोगों को इंस्टिगेट करने में 1 मिनट नहीं लगाती है, उन्होंने शिव ठाकरे को खुद बोल दिया कि आगे से प्लीज मुझे दीदी के लिए मत बोलना। चलो ठीक है, मानते हैं प्रियंका दीदी उनकी जो है वो उनका एक ट्रिगर पॉइंट है, लेकिन वो ट्रिगर पॉइंट दूसरों का भी हो सकता है, वो लोगों के माँ बाप के ऊपर जाती है। वहां पर शिव ठाकरे ने बहुत अच्छे से बोला कि अगर तू वो नहीं बोलेंगी तो मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन उन्होंने वो बोल ही दिया जो शिव ठाकरे ने बोला मत बोलना, तो उन्होंने भी वो बोल दिया। और यहां पर दोस्तों बात करते हैं कि अपना घर समझ के जो अर्चना, पूरन सिंह नहीं, सॉरी, अर्चना गौतम, जिनको लगता है कि वो बिग बॉस की सबसे पुरानी बेटी हैं और बिग बॉस उनको बहुत ज्यादा लेवरेज देके बैठे और उनका ही हक है इस घर के सामान पर, उनका ही हक है इस घर के अंदर बदतमीजी करने का, उनका ही हक है घर में लोगों को इंस्टिगेट करने का, उनका ही हक है कि साजिद खान के मुद्दों में बीच में जाके डांसर वर्ड पे डेंडे डेडे डेंडे डेडे करने का। लेकिन यहां पर दोस्तों इनकी गलतफहमी शिव ठाकरे ने दूर करी है। आपको याद होगा कुछ एपिसोड पहले शिव ठाकरे ने उनको बताया था कि तेरी अकड़ मैं निकालूंगा, और शिव ठाकरे ने उनकी अकड़ निकालने का ठान लिया। और मैंने ये चीज देखी, अगर शिव ठाकरे एक बार कोई चीज ठान लेते तो पूरी करके रहते। जैसे उन्होंने बोला था कि मैं शालीन की चर्बी निकालूंगा, और शालीन की इतनी चर्बी निकाली है कि शालीन खुद शिव के आसपास आके बैठने लग गया है, उसको और डर लगता है कि शिव कहीं मेरी और चर्बी ना निकाल दे। इसी वजह से उन्होंने भी अर्चना को ये सबक सिखाने के लिए हर बार सोच के रखा है कि वो उनकी अकड़ निकालेंगे। जैसे कि उन्होंने कल अब्दू के रीजन में भी कहा था कि सबसे ज्यादा अकड़ तेरी अब्दू ने निकाली है, लेकिन मैं अभी निकालूंगा, और वो अकड़ उन्होंने निकाल दी। दोस्तों अर्चना के साथ टीना, प्रियंका, ये सब लोग लड़ रहे थे कि तूने चीनी क्यों छुपाई है, तूने टिश्यू पेपर क्यों छुपाई। दोस्तों माना कि अर्चना का केयर है चीजों को लेकर, लेकिन दोस्तों वो अकेली इस घर में नहीं रहती, इस घर में 14 सदस्य हैं, वो अकेली इस घर की मालकिन नहीं है। और वैसे तो वो कैप्टन थी, तब भी वो अच्छा से कैप्टनशिप नहीं कर पाई, लेकिन अभी तो वो कैप्टन भी नहीं है। इस तरीके से घर वालों को रूल करने की कोशिश करने के चक्कर में अर्चना के ऊपर बहुत सारी चीजें महंगी पड़ जाती है। और इस दौरान अर्चना यहां पर एक शब्द बोल देती है कि अपनी डैश में घुसाओ जाकर, जिसपे शिव ठाकरे मतलब उनको गुस्सा आता है कि उन्होंने ये वर्ड क्यों यूज किया, और वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं कि तूने ये वर्ड क्यों यूज किया। उसने बोला तू चल निकल यहां से, तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं। जिस पर शिव ठाकरे ने एक वर्ड बोला, हो सकता है वो उनका इंस्टिगेशन पॉइंट हो, शिव ठाकरे ने सिर्फ एक ही वर्ड बोला, क्यों दीदी में इंटरेस्ट है। इसमें चिढ़कर अर्चना ने शिव ठाकरे का गला दबोच दिया, उसको धक्का दे दिया। शिव ठाकरे ने अपने उनको रोका भी, और वहां पर शिव ठाकरे ने अपना काम मेंटेन किया। जैसे कि बाहर की दुनिया में बातें हो रही है कि शिव ठाकरे ने अपने आप को चीजें क्यों नहीं की, शिव ठाकरे ने ये प्लान किया था। दोस्तों शिव ठाकरे ने इसका अगर प्लान किया होता तो वो बहुत पहले एग्जीक्यूट हो चुका होता। शिव ठाकरे ने अर्चना को उनका ही टेस्ट ऑफ मेडिसिन देने की कोशिश की। जिस तरीके से अर्चना बीच के मुद्दों में घुस जाती है, जैसे कल साजिद वाले मुद्दे में साजिद से एक शब्द गलत निकल गया था और अर्चना बीच में कूद गई थी कि डांसर डांसर क्या है ये, डांसर डांसर। तो शिव ठाकरे भी उसी तरीके से उनको ही उनका टेस्ट ऑफ मेडिसिन देना चाहते थे कि ये क्या है, ये घुसाव घुसाव क्या है, कहां पर घुसाने की बात चल रही है, अभी बताना अभी बताना। तो वो टेस्ट ऑफ मेडिसिन देने की कोशिश की शिव ठाकरे ने, जो अर्चना गौतम सह नहीं पाई और अपनी दीदी के नाम पे रह नहीं पाई। दोस्तों अर्चना गौतम वही है जो लोगों को कोठे पे बैठने वाली कहती है, अर्चना गौतम वही है जो लोगों के माँ बाप पे जाती है, अर्चना गौतम वही है जो लोगों के शहर को बताती है कि तुम भिखारी शहर से हो, और वही अर्चना गौतम ये बात का दावा करती है कि मैं अपनी दीदी के अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकती। लेकिन वो ये भूल जाती है कि इस दुनिया में दूसरे भी लोग हैं, दूसरे भी इंसान है। वो कल गिड़गिड़ा रही थी कि मैं भी तो इंसान हूं, मुझे भी तो गुस्सा आ सकता है। तो आप ये क्यों नहीं समझती अर्चना गौतम, आप हमेशा से ये चीजें करते हैं, ये शो के अंदर लोगों को बैठने वाली कह देते हो, लोगों को हगने वाली कह देते हो, और क्या क्या नहीं कहा है अर्चना गौतम ने। आपने तो शुरुआत से ही देखा है कि ये नंग औरत है, ये पैर खोल के बैठती है, ये रस्ते में बैठती है और व्हाट नॉट, हर एक चीज तो अर्चना गौतम ने खुल के कही है लोगों को। और शिव ठाकरे का कैरेक्टर असैसिनेट भी किया, जो शिव ठाकरे को बहुत अच्छे से पता पड़ चुका है सौंदर्य के प्रति से। अब दोस्तों यहां पर एक चीज चल रही है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कुछ घर में कुछ कपल द्वारा, जो यहां पर एक चपल में आए हैं। ये वही प्रियंका और अंकित की बात कर रहा हूं जिन्होंने कुछ दिन पहले एक प्लानिंग की थी कि
अंकित को प्रियंका कहती है कि अंकित इस घर में हम बोलने ही तो आए हैं, ये बोलने का शो है, अगर सामने वाला मार के चला जाता है तो मेरा क्या, मैं तो बोल बोल के उसको परेशान करूंगी। ऑल्सो प्रियंका ही वो है जिसने अर्चना को रोका था कि अर्चना तू उसको और सिर्फ इंस्टिगेट कर, तू मारना मत, उसको डंबल मारने दे, और जैसे ही वो डंबल मारे बिग बॉस को बोल के इसको निकाल देना। और इस तरीके की गेम प्रियंका हमेशा से खेलती आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रियंका का यही तो गेम है, लोगों को इंस्टिगेट करना। जो उसने कल गौतम को बोला था कि मैंने इतनी जबरदस्त प्लानिंग बनाई है कि मैं सोच भी नहीं सकती मैं इतना बड़ा प्लान कैसे कर सकती हूं, और कहीं ना कहीं ये उनके खुद के माइंड में था, इसलिए वो शिव के ऊपर ये चीज डालना चाहती है जिसका फायदा हो सकता है मेकर्स उठाए और इसको शिव के अगेंस्ट यूज करे। यहां पर दोस्तों शिव ठाकरे को जब गला दबोचा गया, शिव ठाकरे ने काफी हद तक चिढ़ गए थे, वो चाहते तो अर्चना को मार सकते थे, लेकिन वो उनको बता रहे थे कि और मार के दिखा, क्योंकि वो मारना नहीं चाहते थे। उनको पता अगर वो मारेंगे इस घर का अहम नियम है यहां से चले जाने का, इसलिए शिव ठाकरे मारना नहीं चाहते। लेकिन बीच में यहां पर सुम्बुल जो राजपाल यादव बन चुकी थी कौन सी तो भी पिक्चर की, वहां पर सुम्बुल ऐसे ऐसे आ रही है, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। सुम्बुल मतलब समझ में नहीं आ रहा सुम्बुल को किस बात का गुस्सा आया, सुम्बुल को क्या याद आया कि उसके पापा के लिए बोला गया था, क्या आया था। लेकिन वो राजपाल यादव की तरह मैं पागल हूं, मैं पागल हूं की जो एक्टिंग कर रही थी वहां पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। साथ में निमृत कौर आलू वालिया के अंदर भी जलालुद्दीन कौन सा था, वो कौन सी पिक्चर है जिसमें वो खलबली खलीबली खलीबली उनके अंदर आ चुका था, खलीबली हो गया है दिल, वो भी डांस करने लगे थे, खलीबली हो गया है दिल करने लग गई थी वहां पर। और वो शालीन भानु शत्रुघ्न सिन्हा बन के खड़े हो गए थे, हाय तू अभी कैसे नहीं आएंगे, हाय हाय हाय। दोस्तों शिव ठाकरे के साथ हुआ मुद्दा था, उनके क्लोज दोस्त हैं साजिद खान, MC स्टैन, अब्दुल रोजिक, वो समझ में आता है, वो रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये टीना फ्रॉम अर्जेंटीना, शालीन जो बिल्कुल भी शालीन नहीं है, और जो सुम्बुल जो बहुत ही डुम्बुल दिखाई दे रही है पूरी दुनिया को, वो जिस तरीके से एक्टिंग करने लग गई थी कि मेरे को कैसे बोला, मेरे पापा को बोला था, तुझे याद है ना, जो सुम्बुल इतना गुस्सा कर रही थी। दोस्तों जबरदस्त एक्टिंग है सुम्बुल की। मुझे लगता है कि बिग बॉस में उनका एक फायदा तो होगा, उनकी एक्टिंग देख के उनको बहुत सारे और शोज मिलेंगे। बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग करती है सुम्बुल। और साथ ही साथ हो सकता है कि निमृत कौर आलू वालिया को वहां पर उनके खली बली डांस के लिए एक आइटम सॉन्ग जरूर मिल जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत जबरदस्त डांस किया था। खली बली वाला, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, और वो द ग्रेट खली बन के शिव के सामने आके खड़ी हो गई। हालांकि शिव के लिए उन्होंने स्टैंड लिया, बहुत अच्छी बात है भाई, अपने दोस्तों के लिए तुम खड़े हो, लेकिन इतना भी मत खड़े रहो जितना दोस्त खुद नहीं खड़ा है। यहाँ पर सब घर वाले चाहते थे कि चले जाए अर्चना गौतम घर से, और वो अपनी कहीं ना कहीं साजिश में कामयाब हो गए। दोस्तों शिव ठाकरे कितना गुस्सा थे, उससे ज्यादा गुस्सा तो घर वाले थे। शालीन बानो जिनको कैप्टन बनने का मौका नहीं मिल रहा है, जो 2 हफ्ते नॉमिनेट हुए थे, वो सबसे ज्यादा गुस्सा थे कि इस लड़की ने मुझे निकालने की कोशिश करी थी, मैं तो इसको निकालूंगा, मैं तो आखिरी तक खड़ा रहूंगा, और अगर ये घर में रहती है तो मैं चाहता हूं इसको मौका मिले, फिर तो मैं भी धो धो के धूप डालूंगा। दोस्तों यहाँ पर सौंदर्या और गौतम खड़े हैं अर्चना के साथ, बहुत अच्छी बात है भाई, एटलीस्ट कोई तो इंसान खड़ा रहे, गलत इंसान के साथ भी बैठना अच्छी बात है, नहीं तो वो और ज्यादा गलत जा सकता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अर्चना को इस बात का पछतावा नहीं था, उन्होंने मारा है, वो बैठी थी कि मैं तो चले जाऊंगी लेकिन मैं सुनूंगी नहीं, मुझे नहीं चलता है ये। जब उसको लोगों ने एहसास दिलाया कि भाई ये लोग तो माफ भी कर दे, लेकिन बिग बॉस ने तो देखा है। यहाँ पर एक चीज बार बार अंकित भी बहुत स्मार्टली पोर्ट्रे करना चाहते थे, ऐसे कैसे यार तूने वाकई में उसको मारा है, प्रियंका ऐसे कैसे यार वाकई में मारा है, तुझे छोड़ेंगे थोड़ी ना, ताकि बिग बॉस इस पे एम्पलीफाई करे, चीजें करे। देखें घर के कंटेस्टेंट बहुत स्मार्ट है, उसको सहानुभूति देते देते भी बिग बॉस को बोल रहे हैं। ये सौंदर्या जो उनको सहानुभूति दे रही है, वो खुद बोल रही है नहीं यार इसने लिमिट क्रॉस कर दी है, बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे मार नहीं सकते, ऐसे तो ये बहुतों को मार सकती है, इस तरीके की चीजें बोलते हैं। सौंदर्या भी दिखाई दी। तो दोस्तों इस घर में कोई किसका सगा नहीं, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको प्रियंका ने ठगा नहीं। और प्रियंका ने जिस तरीके से इतना अच्छा एक्टिंग वाला माहौल क्रिएट किया कि अर्चना के जाने के बाद वो रात भर अच्छे से नींद सोई कि यार सुकून की नींद, 2 हम एक जैसी थी, एक तो चले गए, अब मैं अकेले राज करूंगी। वो नेचर के जैसे वो सोई, और सुबह उठते ही जैसे ही उन्होंने देखा कि अंकित उनके कैमरा एंगल के बीच में आ रहा है कि मैं रो तो रही हूं अंकित, और तू मेरे कैमरा एंगल के बीच में क्यों आ रहा है, मुझे अच्छे से रोने तो दे, दुनिया को दिखाई तो दे मैं रोती हूँ। तो कैमरा मैन वहां पर बोल रहा हूँ अरे यार मैं तो खुद ही इसको रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ी भूखी है यार फुटेज की, ठीक है भाई हम अर्चना को बता देंगे कि तू रोती है उसके लिए, लेकिन इतना भी क्या डेस्परेट होना, बट ठीक है उनका ये चॉइस है। और डेस्परेशन तो उनके रग रग में भरा हुआ है फुटेज को लेकर, इसलिए तो हर बात में कूद जाती है, हर बात में आगे आ जाती है, और हर बात में अपनी बातें इस तरीके से सुनाती है जिसका कोई, वो बोलते हैं ना गधे की लात और अर्चना की बात, ऐसा उन्होंने कहा था। वैसे बहुत बार तो ऐसा होता है कि गधे की लात और प्रियंका की बात का कोई तोल मोल नहीं होता, एक जैसी होती है, किसी काम की नहीं होती है। दोस्तों अब यहाँ पर एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि जब इस पूरा वातावरण हुआ, इसमें बिग बॉस ने शिव ठाकरे को बुलाया, उनको
पूछा कि आपको क्या करना है। बिग बॉस ने जानबूझ के डिसीजन शिव ठाकरे पे छोड़ दिया। वैसे तो बिग बॉस बहुत समझदार है, बहुत स्मार्ट है, उनका एक रूल है कि ऐसा नहीं करना है। बिग बॉस ने एक चीज तो क्लियर कर दी ऑडियंस के माइंड में कि अर्चना ने भी कुछ रीजनल चीजों को बोलकर शिव को प्रोवोक किया, जिसके अगेंस्ट में शिव ने भी अर्चना को उनका जो ट्रिगर पॉइंट है उसको लेकर प्रोवोक किया है। और यही चीज बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में दिखाई और शिव के ऊपर छोड़ दिया कि तुम उसको भेजना चाहते हो कि नहीं भेजना चाहते हो। अब शिव ठाकरे ने अपना बदला लेकर, जैसे शिव ठाकरे उनको झापड़ तो नहीं मार सकते, उनका गला तो नहीं दबा सकते, लेकिन शो से लात मारकर निकाल के डिसीजन बहुत अच्छा कर दिया। क्योंकि अगर शिव ठाकरे अपने स्टैंड से पीछे हो जाते तो जो लोग उसके लिए खड़े उनको भी निराश करते, जो अपने खुद के लिए खड़े हैं उनको भी निराश करते, और जो बाहरी दुनिया में देख रहे हैं कि शिव ठाकरे को मारने वाली जो औरत है इतना आसानी से उसको शिव ठाकरे माफ कर दे। क्योंकि शिव ठाकरे ने कहा है कि मैं झापड़ मार के इतना इजीली माफ नहीं कर देता तेरे को। उन्होंने आज के ही एपिसोड में अर्चना को कहा था कि तेरे को झापड़ मारू और बोल दूं तो तेरे दिल से निकल जाएगा एक बार में। तो शिव ठाकरे ने अपने दिल से निकालने के लिए उनको शो से ही निकाल दिया। जो मार मार के मोर बनाने की कोशिश करते शिव ठाकरे ने लात लात मार मार के उनको मोरने बना दिया। यहाँ पर अर्चना बहुत गिड़गिड़ाई, हमें उनसे हमदर्दी है, हमें भी बुरा लगा कि अर्चना का काम छिनने वाला है, लेकिन दोस्तों वो अपनी हरकत की खुद जिम्मेदार है। वैसे तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है कि अर्चना इस तरीके की हरकतें बाहरी दुनिया में करती है, आमजाम कर लेती है, किसी ऑफिस में जाके लड़ाई कर लेती है तो वो झापड़े मार देती है। तो एक वायलेंट बिहेवियर उनका है ही है, लेकिन शो में ये वायलेंट बिहेवियर नहीं चलता है दोस्तों। बाहरी दुनिया में पुलिस केस हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन शो का रूल है जो वायलेंट होगा और उसकी इज्जत रखते हुए शिव ठाकरे ने निकाल दिया। क्योंकि दोस्तों एक बात समझनी होगी, यहाँ पर बिग बॉस हर एंगल दिखा रहे थे, वहां पर शालीन बोल रहे थे एक बार इसको मौका मिले तो मैं भी किसी का मुंह तोड़ूंगा और बिग बॉस को फिर बोलूंगा, मैं एक्यूज कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पैनल ऑफ लॉयर तो बाहर बैठे हैं, वो भी केस कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त हीटेड आर्ग्यूमेंट, हीटेड चीजें अर्चना के गिड़गिड़ाने के बाद अर्चना गौतम को लात पड़ी और उसको जाना पड़ा। यहाँ पर प्रियंका ने उनको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। प्रियंका का बहुत अच्छा साइड है कि वो अपनी दोस्तों के साथ कभी ना कभी खड़ी रह जाती है, और यहाँ पर वो खड़ी रही, उनको समझाया कि चल ठीक है बहन, अपना ख्याल रखना, अच्छे से ध्यान रखना, बाहर जाके बहुत सारे मेरे लिए वोट करवाना, हस्तिनापुर में ट्रैक्टर में रैलियां निकलना मेरे लिए, लेकिन अपना ध्यान रख और चली जाए इस घर से, ताकि मैं तो कुछ और दिख पाऊं। तो दोस्तों अर्चना को लात पड़ चुकी है और वो घर से जा चुकी है। इस बात का फायदा उठा रही है प्रियंका और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी कि शिव ये चाहता था, यानी कि उसने टच नहीं किया, और बीच में साथ में बैठे उनके पोपट वो ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ, यानी कि वो प्रिपेयर्ड था। अब दोस्तों साजिद खान ने एक चीज बोली कि शिव ठाकरे जो है उसने कंट्रोल किया, यानी साजिद खान अपने आप से रिलेट करे कि अगर कोई मेरे को इस तरीके से मारता तो रिटेलिएशन में मैं डबल पावर से मार देता था। लेकिन मानना पड़ेगा शिव ठाकरे को कि उसने मारा नहीं, यानी कि इतना कंट्रोल होना बहुत अच्छी बात है। वो उनके पेशेंस लेवल की तारीफ करते, उनको एक टूल टू डिफेम शिव ठाकरे उन्होंने यूज कर लिया, और उन्होंने ये बताया कि शिव ठाकरे तो जानबूझ के करना चाहते, जाकि ये खुद प्रियंका अंकित को ये दे चुकी है राय कि तुम बोलते रहो, इंस्टिगेट होते रहो, करते रहो करते रहो, अगर मारने वाला जाएगा तो वो चले जाएगा, मेरा क्या है, मेरा क्या है, हम तो खुश हो जाएंगे ना, ऐसा बोलती हुई दिखाई दी थी प्रियंका। और प्रियंका ही वो है जिन्होंने अर्चना गौतम को सजेशन दी थी गोरी की लात खा ले, गोरी की मार खा ले, और गोरी न गोरी के साथ लड़के उसको बाहर भिजवा दे। ये एपिसोड में है, आप सभी ने देखा ही होगा ये सब। तो इसके अलावा इसके एविडेंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से एक टास्क हुआ जिसके अंदर कुछ लोगों को प्राइज मिले, वहां पर सब खुश थे, किसी को नाराज देखा नहीं। लेकिन सुबह सुबह नैरेटिव सेट करना तो सबकी आदत है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ठीक है नैरेटिव सेट हो रहा है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स इस सिचुएशन का फायदा उठा के अपनी बहू को आगे करने के लिए, शिव ठाकरे को पीछे करने के लिए ऐसा एक नैरेटिव वीकेंड के बार पे सेट कर सकते हैं, जहां पर अर्चना को बता सकते हैं कि वो प्रोवोक होकर उसने मारा है, अर्चना के एक्शन को समझा सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या जनता भूल पाएंगी अर्चना के शुरुआत से किए हुए एक्शन? क्या जनता भूल जाएंगी अर्चना ने जो शुरुआत से लोगों को जिस तरीके से इंस्टिगेट किया? जो अर्चना का लेवल ऑफ इंस्टिगेशन है वो इससे 100 गुना ज्यादा। अगर ऐसा होता तो अभी तक लोग अर्चना को 25 बार मार चुके होते और वो शो से नहीं जाते। लेकिन अगर अर्चना को वापस जाके ये एक नैरेटिव सेट कर सकते हैं तो ये मेकर्स को बहुत बहुत बधाई है। वो अपनी स्ट्रेटेजी में कामयाब हो चुके हैं। अगर वो अपनी बहुओं को आगे करना चाहते हैं और शिव ठाकरे को पीछा करना चाहते हैं तो आज के वीकेंड के बाद एपिसोड में वो शिव ठाकरे को इस चीज का कल्प्रिट बता सकते हैं, क्योंकि उनके पास ही एडिट करने का मौका है। लेकिन इंटेंशन साफ दिखाई देता है कि अर्चना के प्रोवोकेशन के अगेंस्ट में एक वेपन यूज करना चाहते हैं ताकि वो प्रोवोक करना बंद कर दे, या तो उनको भी करारा जवाब मिले। लेकिन उसको ऐसे पोर्ट्रे कर सकते हैं मेकर्स
कि भाई ये शिव ने जानबूझ के प्लान करके उसको बाहर निकालने के लिए किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्चना उससे ज्यादा लेवल पे प्रोवोकिंग करती आई है। अगर ऐसा ही होता तो अर्चना के बाल से उठा के निचोड़ विचोड़ के अब तक घर वाले कुछ ना कुछ कर चुके होते। और वो निमृत के एक्शन में दिखाई दे रहा कि वो गुस्से को अपना इतना कंट्रोल करके बैठी है, वो गाली देके गुस्सा निकाल रही है, वो भी झापड़ मारना चाहती है प्रियंका को, लेकिन उसने मारा नहीं। तो दोस्तों ये लोग भी बेवकूफ नहीं है, जिनको गुस्सा आता है वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर अर्चना दरअसल पूरी पूरी तरीके से गलत है। लेकिन बिग बॉस अगर शिव के हाथ से निकाल के उसको वापस लेके आ जाते, कहीं ना कहीं हमको बिग बॉस के ऊपर हंसना पड़ेगा। अगर ऐसा ही करना था तो निकाला क्यों भाई? तुमने ही तो शिव को मौका दिया, निकाल दे। और फिर अर्चना को वापस लेके आ रहे हो, तो यहाँ पर मेकर्स अपने आप को बहुत मंद बुद्धि साबित करने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों यही था आज के एपिसोड का रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चीज के लिए दोस्तों के साथ शेयर करें कि हम इस पे रिव्यू करते हैं। ऑल्सो प्लीज डू कमेंट, आपको क्या लगता है हमारी ऑब्जर्वेशन और हमारे रिव्यू से रिलेटेड, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।